अब जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, विच इज फर्स्ट नेम प्रिंट करना है 5 टाइम्स, हम लोगों ने ऐसा अचीव किया। फिर हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन ट्राई किया, फर्स्ट नेम 5 टाइम प्रिंट करना है और लास्ट नेम भी 5 टाइम प्रिंट करना है। वी ऑलरेडी अचीव दिस थिंग। तो अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारे पास कि प्रिंट करना है हमें डिजिट्स, और एक नंबर गिवन है विच इज़ 1 2 3 4 5, और मेरे को उसके डिजिट्स को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इसकी लर्निंग पे जाते हैं कि कैसे हम ऐसा अचीव करके आ पाएंगे। तो गिवन इज दिस नंबर विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अ नंबर, इट होल्ड दिस वैल्यू। मुझे क्या प्रिंट करना है, आउटपुट मुझे लेकर आना है कि पहले 1 प्रिंट हो जाए, फिर 2 प्रिंट हो जाए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वी नीड टू थिंक अबाउट इन अ रिकर्जन वे कि हम इसे रिकर्जन से कैसे सॉल्व करके आ सकते हैं। तो यू नीड टू जस्ट पॉज अ वीडियो एंड देन थिंक अबाउट अ लॉजिक। हिंट ये है कि स्टैक फॉल के टाइम पे हम इसे बहुत ईजिली अचीव करके आ सकते हैं, और हिंट ये है कि मॉडुलस ऑपरेटर से हम एक एक डिजिट निकाल के लेकर आ सकते हैं, और डिवाइड ऑपरेटर से नंबर को छोटा करके आ सकते हैं, जैसा हमने लूप्स में भी ऐसा देखा है, राइट। तो आप पॉज करो इस वीडियो को और उसके बाद इसे देखते हैं। तो नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन, मैं अगर इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके देखना चाहता हूँ, अगर आपने पॉज करके नहीं सॉल्व हुआ है तो आप देखें कि कैसे सॉल्व करा जाएगा इसे। तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि अगर मैं इस नंबर को हर बार डिवाइड करूँ 10 से, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो आइडियली ये बन जाएगा 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 को भी डिवाइड करोगे 10 से तो इट इज़ बिकम 1 2 3। 1 2 3 को फर्दर डिवाइड करोगे 10 से, इट इज़ बिकम 12। 12 डिवाइड बाई 10 इट इज़ बिकम 1, एंड 1 डिवाइड बाई 10 इट इज़ बिकम 0, और 0 पे मुझे जाकर रुक जाना चाहिए। इट मीन्स मेरे पास जो स्मॉल प्रॉब्लम है कि रिकर्जन को सॉल्व करते, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते, आई वांट टू डू अ स्मॉल प्रॉब्लम, मैं उसे डिवाइड करता जाऊँ 10 से, और मुझे रुकना कहाँ पर होगा, 0 पे। तो दिस इज बिकम माई बेस केस कि मुझे यहाँ जाके रोकना होगा रिकर्जन को। और अगर मैं जब यहाँ जाके रोक लूँगा तो मेरे पास, मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि जब रिकर्जन चल रहा होगा तो आइडली मुझे ये देखना चाहिए, अगर नम डिवाइड बाई 10 मेरी स्मॉल प्रॉब्लम है और मैंने इसे रिकर्जन में डाल दिया है, यानी कि फंक्शन कॉल में डाल दिया है, तो आइडली 1 2 3 4 5 पहली बार, फिर 1 2 3 4 छोटा होता जाएगा नंबर, फिर 1 2 3, फिर 12, फिर 1 और फिर 0। इट इज़ दिस, ये यहाँ से निकल कर आया। जब 0 आ जाएगा यहाँ पर से तो आई जस्ट डू अ रिटर्न, मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, और अगर मैं रिटर्न कर दूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और अगर मैं 1 का मॉडुलस 10 निकालता हूँ तो आई एक्चुअली रिसीव 1 और 1 को प्रिंट कर दूँ। अब 12 मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न होकर फिर वापस यहाँ आऊँगा क्योंकि फंक्शन खत्म होगा, तो 12 मॉडुलस 10 करता हूँ तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और वी वांट टू प्रिंट 1, वी वांट टू प्रिंट 2। फिर मैं फंक्शन खत्म होगा तो फिर मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, स्टैक फॉल होगा, यानी कि तो 1 2 3 का मॉडुलस 10 कर दूंगा तो इट इज़ बिकम 3। फिर स्टैक फॉल होगा तो 1 2 3 4 का मॉडुलस 10 कर दूंगा तो 4, और फिर स्टैक फॉल होगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो फिर 1 2 3 4 5 का मॉडुलस 10 कर दूंगा तो इट इज़ बिकम 5। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व। तो लेट्स ट्राई इट, इसे ट्राई करके देखते हैं। कोड पे जंप करते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं कि वी वांट टू प्रिंट दिस टाइम डिजिट, हमें प्रिंट करना है डिजिट्स। यहाँ मैं पहुँचता हूँ, मेन बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट डिजिट, और यहाँ पर वो नंबर पास करा देते हैं। तो इसे कॉल लगाते हैं, वी आर सेइंग प्रिंट डिजिट, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट डिजिट, और यहाँ से पास कर दिया 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 यहाँ नम के पास आ गया है, एंड वी नीड टू फर्स्ट थिंक अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। स्मॉल प्रॉब्लम है कि हम रिकर्जन में किसको रिपीट कराएंगे, राइट। और जब हम ऐसा करेंगे तो वी जस्ट सिंपली से प्रिंट डिजिट, यानी कि रिकर्सिव कॉल लगाओ और उसमें नम डिवाइड बाई 10 कर दो, तो नम डिवाइड बाई 10 नंबर को छोटा करता जाएगा रिकर्सिवली लूप, यानी कि एक तरीके से रिपीट करता जाएगा। जब रिपीट करता जाएगा तो इनफाइनाइट बनेगा। इसे रोकने के लिए वी नीड टू अचीव अ बेस केस। तो बेस केस होगा, अगर नम हो जाता है 0 तो जस्ट डू अ रिटर्न। इसका मतलब रिटर्न करते ही स्टैग फॉल होना शुरू हो जाएगा, राइट, गिरना शुरू हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर इस पिक्टोरिकल में देख रहे हैं। तो जैसे जैसे फॉल हो रहा है वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो हमें पता है कि जब हम नम डिवाइड बाई 10 करते रहे तो नम 1 2 3 4 5 था शुरू में, तब हमें मॉडुलस 10 करते। अगर हम इसे मॉडुलस 10 1 2 3 4 5 पे करते, शुरुआत में करते, स्टैक बिल्डिंग के टाइम पे करते, यानी कि यहाँ से
इस तरफ जाते वक्त करते तो हमारे को 5 मिलता, 4 मिलता, 3 मिलता, 2 मिलता, 1 मिलता, लेकिन हमें 5 4 3 2 1 प्रिंट नहीं करना था, हमें प्रिंट करना था 1 2 3 4 5। इसलिए हम लोगों ने स्टैक बिल्डिंग नहीं, स्टैक फॉलिंग को पिक किया। जब गिरेगा स्टैक तब ऐसा करके आएंगे। तो इसका मतलब इस कॉल के बाद आई विल डू SOP, और जो नम आ रहा होगा नीचे, क्योंकि आ रहा होगा 1, तो नम मॉडुलस 10 कर दूंगा, तो 1 विल बी गेट प्रिंटेड। इट मीन्स दिस विल बी हैपन। फॉल के टाइम पे मैं मॉडुलस करता हो जा रहा हूँ ताकि वैल्यू प्रिंट हो। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर इस बार जो प्रोसेसिंग करी है दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि रिकर्सिव कॉल होते वक्त होने के बाद, यानी कि स्टैक फॉलो कर। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो वी आर एबल टू सी हमारे पास आउटपुट आता है 1 2 3 4 5, राइट। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे विच इज सम ऑफ डिजिट। तो मुझे सम ऑफ डिजिट अचीव करना है। इसका मतलब है कि हमें आइडियली कुछ ऐसा गिवन है, हमें एक नंबर गिवन है विच इज़ 1 2 3, मुझे उसमें से हर डिजिट को निकालना है, यानी कि 1 + 2 + 3 6 अचीव करना है, राइट। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसे ट्राई करना है वॉइड वाले मेथड से, और आगे चल के इसे ट्राई करना है कि हम इंटीजर रिटर्न करें। पहले इसे वॉइड से ट्राई करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ से पहुँचते हैं कोड पे, और कोड पे क्विकली यहाँ बना लेते हैं एक और फाइल सम ऑफ डिजिट डॉट जावा, ये बनाते हैं, और यहाँ पर इसका मेन बना लेते हैं। यहाँ पर स्टैटिक, मैं स्टैटिक इसलिए बनाता चल रहा हूँ हर बार ताकि हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, राइट। तो स्टैटिक वॉइड सम ऑफ डिजिट बना देते हैं इसका नाम, और यहाँ वो नंबर पास करते हैं। पहले इसी थिंकिंग से शुरुआत करते हैं, और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ डिजिट, और 1 2 3 मैं यहाँ पर पास करता हूँ। तो वी नो कि मुझे 1 2 3 जब मुझे अचीव करना है तो हर बार मुझे आइडली एक एक डिजिट निकालनी है इसमें से। तो सबसे पहला थॉट ये आता है कि इसमें से एक एक डिजिट निकालूंगा, तो इंटीजर डिजिट करके, तो अगर मैंने ऐसा लिखा इंटीजर डिजिट, और इस डिजिट पे जाकर आई विल स्पेसिफाई नम मॉडुलस 10। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरे पास वो सिंगल डिजिट निकल कर आ जाएगी, 1 2 3 मॉडुलस 10, 3 निकल कर आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जो 3 निकल कर आएगा उस 3 को मेरे को सम करना है। तो अगर मुझे सम करना है, तो अगर मैं यहाँ पर सम बनाने की कोशिश भी करूँ तो मुझे सम की पहले इनिशियल वैल्यू चाहिए, और फिर सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सम इस फंक्शन के अंदर है और फंक्शन रिकर्सिवली बार बार कॉल होगा तो सम 0 ही रह जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई द गुड सॉल्यूशन इज कि हम सम को यहाँ पर एज अ आर्गूमेंट पास करें, क्योंकि सम एक लोकल वेरिएबल है और वो दोबारा से रीइनिशियलाइज होगा, 0 बन जाएगा। दैट्स वाई जस्ट पास इट, मैं उसे पास कर दूँ, एज एन आर्गूमेंट पास कर दूँ। इसका मतलब मैं सम निकालूँ एक फंक्शन कॉल में और उसे अगली वाली कॉल के पास कर दूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो थॉट हमारे पास ये आना चाहिए कि मैं 1 2 3 में यहाँ सम की वैल्यू 0 ही पास कर दूंगा, राइट। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हम लोगों ने मेन से कॉल लगाया, यहाँ पर मेन ने जाकर सम ऑफ डिजिट को कॉल लगाया, मैं इसे सम ऑफ डिजिट को SD बोल देता हूँ, और यहाँ पर 1 2 3 0 कॉल लगाया। तो इट मीन्स हेयर वी रिसीव 1 2 3, हेयर वी रिसीव 0। अब मैंने लिखा नम मॉडुलस 10, यानी कि 1 2 3 का मॉडुलस 10 कर दो। तो मॉडुलस 10 करके जो आपके पास डिजिट है, यहाँ लिख लेते हैं, डिजिट के अंदर 3 आ गया, तो लास्ट डिजिट आ गई है। लास्ट डिजिट आने के बाद सम प्लस डिजिट किया, सम कितना था, 0 था, ध्यान दें। तो सम 0 था, तो आइडली 0 + 3 हो गया, तो 0 + 3 मैंने अचीव कर लिया। और सम में मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 आ गया है, तो 3 मैंने अचीव कर लिया। यहाँ तक सब परफेक्ट है। अब जो मेरे पास सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट हो गया, तो मैं अब इस फंक्शन को दोबारा से कॉल लगाता हूँ। तो मैं इसे कॉल लगाता हूँ, उसमें क्या पास कर देता हूँ, सम पास कर देता हूँ। इसका मतलब वो 3 आगे पास हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगर मैं नहीं पास करूँगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थॉट ये होगा कि मैं इसे पास कर दूंगा, लेकिन 1 2 3 अगली बार मुझे 2 पे जाना है, तो दैट्स वाई आई डू नम डिवाइड बाई 10। तो ये जो नम डिवाइड बाई 10 है, ये हमारी स्मॉल प्रॉब्लम है, यानी कि हम इसे तोड़ते जाएंगे जब तक कि नंबर 0 ना हो जाए। तो यहाँ से हमने वो रिकर्सिव कॉल लगा दी है। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ हमारे पास, इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। देखो, तो थॉट प्रोसेस ये बनना चाहिए हम सबके पास कि हम लोगों ने यहाँ पर रिकर्सिव कॉल इसकी अचीव कर लिया है, स्मॉल प्रॉब्लम बता दी है इसकी, लेकिन इसे रोकने के लिए कहीं जाकर रुकेगा, तो इसके साथ मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा इसका बेस केस। और बेस केस पे यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि अगर नम हो जाता है 0,
एक नंबर टूटते उठते 0 हो जाता है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने से ठीक पहले सम को भी प्रिंट कर देंगे, जो सम हमने निकाला है। तो अगर इस पूरे को ड्राई रन करने जाते हैं, देखो इसे ड्राई रन करते हैं बिल्कुल फ्रेश से, तो सबसे पहले मेन चला, प्रोग्राम स्टार्ट होते ही मेन विल बी गेट कॉल। अब जब मेन कॉल होता है तो मेन जाकर बुलाता है सम ऑफ डिजिट को। सम ऑफ डिजिट को मैं छोटे में लिख रहा हूँ एस डी, और यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ 1 2 3 0। तो ये 1 2 3 नम, तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं कि नम हमारा चल रहा है 1 2 3, सम चल रहा है हमारे पास 0। और जैसे हम यहाँ से पहुँचे तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से कॉल गई तो यहाँ 1 2 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया। यहाँ सबसे पहले चेक हुआ बेस केस, क्या 1 2 3 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये फॉल्स होता है, यहाँ जाता है। नम मॉडुलस 10 करते हैं, यानी कि 1 2 3 को मॉडुलस 10 करेंगे तो व्हाट वी अचीव 3 अचीव हो जाएगा। तो डिजिट में, तो यहाँ लिख लेते हैं डिजिट में हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 मैंने अपने पास रख लिया। अब मुझे सम प्लस डिजिट करना है, तो सम में आइडली व्हाट वी हैव, सम में अपने पास 0 पड़ा है, तो 0 + 3 अचीव किया, सम में 3 आ गया, तो सम की जो लेटेस्ट वैल्यू 0 से हटकर 3 हो गई है, तो इट इज़ नाउ 3, ये 3 मेरे पास हुई। और उसके बाद मैंने यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगा दिया, यानी कि इसे दोबारा से कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन कैसे, नम डिवाइड बाई 10, यानी कि 123 डिवाइड बाई 10। तो इट मीन्स व्हाट आई रिसीव 12, और सम की वैल्यू थी 3, तो 3 यहाँ रिसीव हो गया, राइट। तो नंबर छोटा भी हो गया, इसका मतलब दोबारा जो कॉल गई इट इज़ लाइक एस डी 12,3, ये कॉल मेरे पास आती है। अब वो चेक करता है क्या 12 0 के बराबर है, नहीं है, बेस केस में नहीं जाता, यहाँ आता है, यहाँ आके चेक करता है कि 12 को मॉडुलस कर दो इस बार किससे, 10 से, वी रिसीव 2, तो हम 2 रिसीव कर जाते हैं। यहाँ पर डिजिट में हमारे पास इस बार जो वैल्यू है वो 2 हो जाती है, तो नई वैल्यू मैंने लिख दी। और सम में हमारे पास पहले से क्या पड़ा था, विच इज़ 3, तो इस बार हम बोलते हैं 3 प्लस डिजिट की वैल्यू विच इज़ 2, तो 3 + 2 5, यानी कि सम की वैल्यू अपडेट होकर हो जाती है 5, राइट। और अब अगर हम इसे कॉल लगाने जाते हैं तो हमारे पास नम की वैल्यू थी 12, तो नम इज़ 12, तो 12 डिवाइड बाई 10 होगा, राइट। और सम की वैल्यू जो अपडेट हो गई विच इज़ 5, तो 5 यहाँ से पास होगा, यानी कि यहाँ लेटेस्ट वैल्यूज पहुँचेंगी, तो दोबारा से कॉल जाएगी, और जो दोबारा से कॉल जाएगी इट इज सेइंग कि 12 डिवाइड बाई 10 इट इज़ 1 और 5, तो यानी कि यहाँ रिसीव हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, तो इट मीन्स नम की लेटेस्ट वैल्यू कौन है, 1, और सम की लेटेस्ट वैल्यू है 5, राइट। अब हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 है 5 है। 1 को चेक किया जाएगा, क्या 1 0 के बराबर है, बेस केस में नहीं मैच होता, यहाँ जाएगा, इस बार 1 का मॉडुलस 10 से निकाला जाएगा विच इज़ 1 मेरे पास आ जाएगा। तो डिजिट में मेरे पास आइडली यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया, तो आई रिसीव अ 1। सम प्लस डिजिट करेंगे, सम में पड़ा है 5 ऑलरेडी, तो 5 + 1 करेंगे इस बार, 5 + 1 विच इज़ 6, तो सम की वैल्यू हमारे पास 5 की जगह यहाँ पर हो जाती है 6 वी हैव, राइट। तो सम की वैल्यू 6 है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे, तो 6 हमारे पास है, और नम डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, यानी कि अब आइडली हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 10 करना है, तो 1 डिवाइड बाई 10 0 हो जाएगा, तो यहाँ नम की जो वैल्यू है विच इज़ बिकम 0, तो दोबारा कॉल जाएगी विच इज़ सेइंग एस डी है 0 और सम हो चुका है 6, यानी कि अब हम यहाँ अगर देखें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू पहुँचती है 0 और सम की वैल्यू पहुँचती है 6, ये लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं, तो 0 यहाँ 6 यहाँ, ये वैल्यू पहुँची। अब इस बार इफ़ कंडीशन चली जिसने चेक किया क्या 0 0 के बराबर है, येस इट इज़ 0 0 के बराबर है, तो उसने प्रिंट कर दिया, एंड व्हाट वी एक्चुअली गेट, वी गेट 6, तो इसकी जो वैल्यू थी सम की वैल्यू इट इज़ 6 प्रिंट हो जाता है और रिटर्न हो जाता है, तो रिटर्न हो जाता है यहाँ से 6 प्रिंट करने के बाद, तो 6 वो प्रिंट कर चुका होगा स्क्रीन पे, रिटर्न हो चुका होगा, रिटर्न हुआ होगा, तो ये टेल रिकर्जन है, इसके नीचे कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो भी एग्जिट हो जाएगा, ये भी एग्जिट हो जाएगा, और ये भी एग्जिट हो जाएगा, तो वी एक्चुअली प्रिंट 6 हमारे पास आउटकम आ जाएगा। लेट्स ट्राई दिस, इसे रन करते हैं, एंड हियर वी गो, द आउटकम इज बिकम 6 हमारे पास अचीव हो गया, राइट। तो दिस इज वी एक्चुअली सॉल्व सम ऑफ डिजिट विद अ वॉइड। सम ऑफ डिजिट वाली जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने जो अचीव करी है वो वॉइड से अचीव करी है, बट इट इज़ ऑल्सो डिमांडिंग कि हम इसे अचीव कर पाए रिटर्न करके भी, राइट। तो अभी हमने वॉइड बेस्ड अप्रोच से सीखा, और हम लोगों ने सीखा कि वैल्यू को रिटेन करने के लिए वी नीड टू पास इज एन आर्गूमेंट, तो इसका मतलब जब हम इसे कॉल लगाएं हम उसे रिटेन करने के लिए एज अ आर्गूमेंट पास करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने पहले वो 0 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, और उसके बाद फाइनली हमने उसे
प्रिंट कर दिया था। बट दिस टाइम इट वांट कि हम ऐसा बिल्ड करें, देखो स्टैटिक इंट सम ऑफ डिजिट, और इस बार हम यहां पर नम लिख देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सम ऑफ डिजिट दोबारा से बनाया, सेम नाम से फंक्शन बनाया, ओवरलोड कर दिया इस फंक्शन को। यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट है, यहाँ पर दो आर्गुमेंट है, और यहाँ रिटर्न कर रहे हैं इस बार। द डिमांड इज कि यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं इसे। तो इट मीन्स इसकी जो कॉलिंग होगी, अगर हम इसकी कॉलिंग पे जाएं तो द कॉलिंग विल बी कि हम यहाँ वहाँ प्रिंट नहीं कर रहे, अभी क्या कर रहे थे, जैसे बेस के सीरीज होता था प्रिंट कर देते थे। इस बार हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट को, एंड दैट रिजल्ट विल बी गेट प्रिंटेड हेयर। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर पास कर दिया, और जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी गेट प्रिंटेड हेयर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में प्रिंट हो जाएगा। अब इस बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी तक हमें पता है कि हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया था, स्मॉल प्रॉब्लम हम लोगों ने निकाली थी नम डिवाइड बाई 10। तो स्मॉल प्रॉब्लम भी ऑलरेडी नो, तो उसकी जो स्मॉल प्रॉब्लम निकाली गई थी वी स्पेसिफाई हेयर कि हमारे पास जो स्मॉल प्रॉब्लम निकल कर आती है, लेट्स से आई स्पेसिफाई सम ऑफ डिजिट एंड देन आई डू नम डिवाइड बाई 10। तो स्मॉल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि हम उसे तोड़ते जाएंगे और उसे रिकर्जन में डाल देंगे। तो इट मीन्स दैट्स वाई स्मॉल प्रॉब्लम पुट इट इन अ रिकर्जन, इट्स कीप डूइंग दिस। तो वो चलता रहेगा, डिवाइड करता जाएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा दिखना चाहिए हमें कि जब ये कोड चलेगा तो आइडली जैसे हम इसको बुलाएंगे तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ SD 1 2 3 होगा, फिर डिवाइड बाई 10 होगा, तो फिर SD 12 हो जाएगा, फिर SD 1 हो जाएगा, और फिर SD 0 हो जाएगा, राइट। अब मुझे 0 पे रोकना है, दैट्स वाई आई नीड टू यूज अ स्टॉप केस, यानी कि स्टॉप कंडीशन लगाऊं, दैट इज कॉल्ड द बेस केस। तो रिकर्जन को रोकने के लिए हमें स्टॉपेज लगानी पड़ेगी, दैट्स अ बेस केस। और यहाँ लिखते हैं इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज गेट स्टॉप। अब जब स्टॉप होगा तब मैं सम करना शुरू करूंगा, बिकॉज आइडली मुझे यहाँ पर सम करके रखना था, साउंड डिजिट करना था, तो सम करना था, तो सम की इनिशियल वैल्यू मेरे को 0 चाहिए थी। अब जो ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब हम सम की वैल्यू इनिशियली 0 कर रहे हैं जिस मोमेंट पे, वो हमें सिर्फ एक बार करनी है सम की वैल्यू 0, क्योंकि हर बार हमें असल में सम इक्वल टू सम प्लस वो डिजिट करनी है, और ये बार बार होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट का, तो 3 बार उसका सम होने वाला है। इसका मतलब जब हम ऐसा करेंगे सम प्लस डिजिट बार बार करेंगे, तो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस रिकर्जन साइकिल, वो रिकर्जन साइकिल में होगा। लेकिन सम इक्वल टू 0 सिर्फ एक बार होगा, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कोड है ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन जो बेस केस है सिर्फ 1 टाइम चलता है, बिकॉज इट इज़ रनिंग 1 टाइम, ये सिर्फ एक ही बार चलेगा। एंड फ्रॉम हेयर आई विल से कि मैं सम की इनिशियल वैल्यू 0 रख लूँगा यहाँ पर, तो आई विल डू रिटर्न 0, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा 0। अब जो वैल्यू रिटर्न होगी 0, इसका मतलब आइडली हमें ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न 0 यहाँ पहुँचेगी। तो व्हेन वी डू अ रिटर्न 0 इट विल बी रीच हेयर, पीछे वाली कॉल के पास पहुँचेगी। पीछे वाली कॉल यानी कि यहाँ जहाँ से हमने उसे कॉल लगाया होगा, हेयर वी एक्चुअली रिसीव दिस सम, यहाँ मेरे पास वो सम आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये 0 इनिशियल वैल्यू मेरे पास आ गई है, एंड इट इज़ ओनली डन 1 टाइम, क्योंकि ये सिर्फ बेस केस में होगा। तो हेयर आई रिसीव अ सम, ये मेरे पास सम आ गया, और सम आने के बाद आई विल से कि मेरे पास यहाँ 1 होगा, है ना, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू होगी 1, और 1 होगा तो मैं 1 का मॉडुलस 10 कर के आ सकता हूँ, एंड आई रिसीव अ 1 विच इज़ अ सिंगल डिजिट। तो मैं यहाँ से वो सिंगल डिजिट निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ वी स्पेसिफाई डिजिट, तो मैं लिखा डिजिट, एंड हेयर आई विल से नम मॉडुलस 10, ऐसा लिख देते हैं। तो मेरे पास वो डिजिट निकल कर आ गया। अब जब डिजिट मेरे पास निकल कर आई तो आई कैन डू कि सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट कर देते हैं। तो मैंने सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट किया, यानी कि वो जो डिजिट मेरे पास निकल कर आई 1, उसे 0 के साथ ऐड कर दिया, जो 0 सम में आया था, हेयर वी रिसीव इट। तो 0 प्लस डिजिट कर दिया, वी गेट द सम, और इसे मैंने रिटर्न कर दिया सम को। इट मीन्स आइडली हमें ऐसा दिखना चाहिए कि 0 यहाँ से रिटर्न होकर आया, विच इज़ कमिंग अंडर दिस वैल्यू विच इज़ सम, सम में 0 आया, और 1 मॉडुलस 10 किया, 1 निकल कर आया विच इज़ कमिंग इन दिस डिजिट, वो डिजिट में आया। और मैंने जब लिखा सम प्लस डिजिट, इट मीन्स इट इज़ 0 प्लस 1, और उसे रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न होके यहाँ से हमें दिखना चाहिए कि यहाँ से 1 इसके पास रिटर्न हो गया होगा, क्योंकि पहले 0 था, फिर यहाँ से 1 कंप्यूटर और रिटर्न हो गया। अब यहाँ मेरे पास 12 मिलता है, तो मैं 12 का मॉडुलस 10 करूँगा, तो व्हाट आई रिसीव अ 2, और अब मेरे पास डिजिट में आएगा 2, और जो मेरे पास सम है उसमें क्या पड़ा है 1,
तो मैं 1 + 2 3 कर दूंगा, तो 3 आई हैव, और 3 को रिटर्न कर दूंगा नीचे वाली कॉल पे। और जब नीचे वाली कॉल पे जाऊंगा तो 1 2 3 मॉडुलस 10 करेंगे एंड वी रिसीव 3। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 + 3 6 होगा, और ये फर्दर रिटर्न हो जाएगा नीचे यानी कि मेन के पास, और मेन इज गोइंग टू प्रिंट, मेन जाकर प्रिंट कर देगा 6। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि जैसे ही स्टैक फॉल करना शुरू करता है वी आर कंप्यूटिंग इट। तो इसका मतलब पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने सब कुछ स्टैक बिल्डिंग टाइम पे किया था, इस बार सब कुछ स्टैक फॉल वाले टाइम पे हम लोगों ने अचीव किया है, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस लर्निंग हमें समझ में आता है कि हम रिटर्न करके पीछे वाली कॉल को रिटर्न करते हुए देते जा रहे हैं रिजल्ट। इसे रन करके देखते हैं। तो लेट्स रन दिस कोड, और रन करके हमारे पास वापस 6 ही आता है एज अ रिजल्ट। तो वी आर एबल टू सी कि ये सही ढंग से काम कर रहा है, बिल्कुल राइट। ऑफ कोर्स इतने सारे कोड को हम बहुत छोटे स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसे अलग अलग स्टेटमेंट्स में तोड़ा ताकि हम इसे अंडरस्टैंड करके आ पाए। बट ऑल टुगेदर वी कैन से कि अगर मैं सम ऑफ डिजिट लिखता हूँ तो सम ऑफ डिजिट में नम डिवाइड बाई 10 करो तो नम छोटा होता जा रहा है, एंड वी नो कि ये मुझे सम रिटर्न करता है, तो वी गेट अ सम, और उस सम को जाकर मैं किसके साथ जोड़ देता हूँ, नम मॉडुलस 10 के साथ। तो आई विल से मैं नम मॉडुलस 10 प्लस कर दूँ इसमें, यानी कि वो जो डिजिट निकाल के रख रहा था वो यहाँ लिख दिया, और इसके साथ सम आ रहा था वो प्लस हो गया, और यहीं पर आई विल से रिटर्न। तो ये वन सिंगल स्टेटमेंट में ख़त्म होता है, एंड इफ़ वी रन इट तो रिजल्टेड, आई थिंक कुछ मैंने भाग छोड़ दिया, हेयर इट इज, सेमीकोलन मिस कर दिया, सेमीकोलन लगाते हैं, एंड देन आई रन इट, तो वी आर एबल टू सी 6 अभी भी अचीव हो रहा है, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम सम ऑफ डिजिट विच वी हैव सॉल्व स्टैक बिल्डिंग वाले तरीके से, यानी कि यहाँ से हम बुला रहे हैं और उससे पहले प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ पर बुलाते रहे कर सकूँ, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि स्टैक फॉल पे काम करते हैं। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ट्राई करें हम उसे कि हम उसे वॉइड से भी सॉल्व करके देख सकें और रिटर्न करके भी सॉल्व करके देख सकें।